बाद निकाल लीजिएगा लास्ट में करके, है ना? जी बिलिंग करके उसको निकाल लीजिएगा। ओके ग्रेट। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा से बता रहे हैं। अब इसी के साथ मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगे मुझे एक टेक्निकल इशू की वजह से। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। कैन वी स्टार्ट? ये वीडियो चल 1 मिनट सुधांशु जी, 1 मिनट। ओके सर, ये कौन सा वीडियो आप ले आए हो? कैन वी स्टार्ट सर? तो एक बार सर अनम्यूट, सब लोगों को म्यूट कर दीजिए कि 1 मिनट में देख लेता हूँ यहाँ से। चलिए ओके ग्रेट। ओके कंटिन्यू सुधांशु जी, कंटिन्यू। आवाज नहीं आ रही है, वीडियो की आवाज। हाँ सुधांशु जी कंटिन्यू। वीडियो आपको दिख रही है क्या सर आप लोगों को? यस यस यस, आपका स्क्रीन शो हो रहा है। ओके वंडरफुल। ये वीडियो आपने देखा? चलिए मैं बता देता हूँ। वीडियो आपसे प्ले कर दीजिए, वो हम लोग नहीं देख पाए अच्छे से। नहीं देख पाए आप लोग? ओके जस्ट अ मिनट सर। आप म्यूट है सुधांशु जी, आप म्यूट है। हेलो, आप सही ऑडिबल है सर? हम या सर कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर वो वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप जरूर करूंगा। ये एक्चुअली कहानी है रूबी यादव की। आप सबको पता होगा, याद है कि सबको याद है कि अनम्यूट करके सब बताएंगे इस कहानी के बारे में कि आपने इस कहानी रूबी यादव के बारे में सुना है क्या? जो बिहार में एक स्कैम हुआ था एजुकेशन को लेके। वंडरफुल वंडरफुल अंशु सर, वंडरफुल। तो सर ये रूबी यादव का ये आपको इंसिडेंट याद जब आपके सामने आता होगा तो वो बहुत गुस्सा आता होगा। यस सर, बहुत गुस्सा आता होगा। एक बिहारी होने के नाते बहुत गुस्सा आता होगा, कहता होगा हाउ मर्दे, बिहार है ना, बिहार है ना, क्या चीज है ये, सब होता है बिहार में। ऐसा होता है सर? जी सर, ऐसा होता है। यस सर। हर साल गर्मी के मौसम में जी सर, हर साल गर्मी के मौसम में बिहार और बिहार के एजुकेशन सिस्टम का हमारे सामने कार्टून नेटवर्क परोस दिया जाता है और हम बस चिल मारते हैं सर, चिल मारते हैं। हम बिहारी बस चिल मारते हैं। हमारा काम क्या होता है? अरे ठीक है ना, क्या हो गई, कुछ हो ना, सब ठीक बा, ऐसी बात होती है। मैं आपको बताऊं सर, जिस मिट्टी पे आपने जन्म लिया है, ये इसके लिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस मिट्टी के लिए कुछ करें। ऐसे बैठने से और चिल मारने से कुछ नहीं होने वाला। हम बिहारी आज हम पता है किस मुकाम पे बैठे हैं। आज बड़ा टेस्ट पूरे देश में चल रहा है। आज ये बड़ा टेस्ट पूरे देश में चल रहा है, पर हम बिहारी का जब काउंटिंग होता है कि हम बिहारियों ने कितना टेस्ट दिया, तो पता चलता है मात्र गिन के 25 आईबीसी ने अब तक टेस्ट दिया। मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, अभी तक बिहार में लगभग 800 प्लस आईबीसी हैं हमारे पास, पर जो भी टेस्ट अपीयर किया मात्र 25। आप सोच सकते हो। तो ये रेशियो बताता है कि हम कितने एक्टिव हैं। आज हमारे पास सर पे ये बला आग पड़ी है सर कि अब हमें ये साबित करना होगा कि हम बिहारी किसी से कम नहीं है। वो कहते हैं ना कि हम बिहारी सौ पर भारी, ये बस कहावत ही रह जाएगा। ये बस वो किताबों में बस लाइनों में अच्छा लगेगा कि हम बिहारी सौ पर भारी, डायलॉग मारते फिरेंगे, पर शायद आप वो चीज नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपके अंदर का बिहारी सो चुका है। आपके अंदर का बिहारी मरा नहीं है। आपके अंदर का बिहारी सो रहा है। उसे जगाने की जरूरत है। मुझे पता है कि आज हमारे साथ लगभग 46 पीपल ज्वाइन किए इस मीटिंग को, तो मैं ये तो बहुत अच्छे से मानता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं बहुत ही एक्टिवेटेड हैं। इन्हें बस एक पुश चाहिए, एक सहारा चाहिए, एक साथ चाहिए जो इन्हें एक ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर?
यस ऑफ कोर्स सिद्धांशु जी, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल सर। एग्जैक्टली सर, सर यही तो आज ये बिहारी होने का जो हमारा फर्ज है सर, ये हमारा बिहारी होने का जो फर्ज है, क्या हम इसको ऐसे ही कैसे अदा करना चाहते हैं? आज अगर बड़ा टेस्ट में हमने 200 लोगों को भी अगर अपीयर किया, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में नंबर 1 पे हम रहेंगे आज हम इंडिया में नंबर 1 पे रहेंगे। और पता है इसे हम कैसे मतलब अचीव कर सकते हैं? अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 46 आईबीसीज हैं, अगर एक आईबीसी सोच ले कि मैं मात्र 2 आईबीसीज को मिलकर एक्टिवेट करेंगे और उसे बस इतना कहेंगे यार कि चल टेस्ट दे देते हैं। लास्ट टाइम सर आप रात में मोबाइल चलाते चलाते ऐसे कुछ रील वगैरह लाइक करते होंगे, कपिल शर्मा से लेकर कैरी मिनाटी तक की वीडियोस को लाइक करते हैं, दूसरों को शेयर करते हैं। पर मुझे आप ये बताइए, लास्ट टाइम आपने किसी को एजुकेशनल वीडियो भेज के या अपने दोस्त को या फ्रेंड सर्कल में किसी को भेज के ये कब बोला था कि भाई चल यार कुछ सीखते हैं आज, यार मतलब चलना आज बड़ा टेस्ट दे लेते हैं यार, बहुत मजेदार होता है? ऐसा कब आपने लास्ट टाइम किया था? या किसी एजुकेशन पर्पस से आपने किसी से राय लिया हो, किसी के साथ बैठ के बात की हो कि अरे यार कुछ बेहतर करते हैं, आओ ना मतलब कुछ एजुकेशन सेक्टर के अंदर कुछ बड़ा करते हैं, या अपने लाइफ को लेके हम बात करते हैं? पर हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम बस इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाई अरे सामने वाला है ना यार, वो कर देगा ना, ठीक है हो जाएगा, बस अगर मगर लेकिन, काम बिगाड़े 3 अगर मगर लेकिन, ये 3 शब्द अपने लाइफ से आपको हटाने होंगे सर। अगर मगर लेकिन, क्योंकि ये 3 शब्द आपके जिंदगी को बहुत जल्दी ही डुबा देते हैं। वो एक कहावत है, जो हिम्मत ना हारे वो जिंदगी सवारे, जो हिम्मत ना हारे वो जिंदगी सवारे। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे यहाँ पे हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को संवारना? आज चैट बॉक्स में आप यस या नो लिख के या वाई या एन लिख के भेजेंगे, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी बातों को आप तक मैं पहुंचा पा रहा हूं या नहीं पहुंचा पा रहा हूं। तो यहाँ पे विवेक सर भेज रहे हैं, मदन सर यस कह रहे हैं, पप्पू सर यस कह रहे हैं। और यहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ आपके लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई सेल्स वगैरह की बात नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए बात करूँ, क्योंकि देखिए एक मैंने हर वीडियो में आपने बताया है कि एक लंबे सफर में जाने के लिए अकेले जाए तो हो सकता है उसको मैं अचीव कर लूँ टारगेट को, पर शायद उसमें कठिनाइयां आ सकती हैं। पर जब अपनों का सहारा होता है तो उन ऊंचाइयों को छूने में शायद हमें एक दूसरे की सफल मतलब सहारे से उसे आसानी से हम पा सकते हैं। तो उसी तरीके से आज इस बड़ा टेस्ट को पाने के लिए भी हम यही कुछ करने वाले हैं। आज हमें अपने अंदर के बिहारी को, जो हमारे अंदर इस बिहारी के जज्बात हैं, जो कहते हैं हम डायलॉग सबको मारते हैं, एक बिहारी 100 पर भारी, आज उसे हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो क्या हम प्रूफ कर सकते हैं इसे? सर क्या हम सबको अनम्यूट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सभी लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर यस सकते हैं। सर, Yes. सब अनम्यूट करके बोलिए, क्या ये हम कर सकते हैं? एक बिहारी 100 पर यस सर, डेफिनेटली करते हैं। हेलो सर, मेरा एक जवाब है आप लोगों से। जी 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 सर बताइए। सर ये जो ऐसे ही बड़ा टेस्ट का मतलब होता है, यही कोई बोलते जा रहा है, कोई क्या है मतलब इनका, तो कोई मैं तो नया हूँ सबसे पहले। तो बड़ा टेस्ट में होगा क्या? रात को भी मैं गया था बड़ा टेस्ट में, प्लस वहाँ पे भी सब बोल रहे थे, सुनने वाला सुन रहा था, लेकिन हो रहा है यहाँ पे बड़ा टेस्ट का मतलब क्या होता है? मुझे ये बता सकते हो आप लोग एक बार अच्छी ढंग से? वंडरफुल सर, और ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, इसका बहुत सटीक जवाब आपको दिया जाएगा। सर जो कल रात में आपने पहली बार तो मीटिंग अटेंड की थी, वहां पे हम लोग अपने आईबीसी को और पारितोष सर के साथ हम लोग मिलकर टेस्ट देते हैं, अपेयर करते रहते हैं। कई लोग अपना टेस्ट देते भी रहते हैं साथ में, और कई लोग अपना बातचीत भी लगा रहता है, ताकि उसमें अपना एंगेजमेंट बना रहे। और हम उस समय क्या होता है कि हमें 1000 आईबीसी को रात में ही, एक आईबीसी को लगभग चाहते हैं कि वो आए और टेस्ट दें। तो वो चल रहा था जिसे आपने कल रात में ज्वाइन किया था। मैं आपको बताता हूँ बड़ा टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है और आपके लिए क्यों जरूरी है। सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहे हैं। अच्छा देखिए, बड़ा टेस्ट जैसे कि आपने बड़ा बिजनेस में अपना कुछ अमाउंट लगा के आईबीसी तो आप बन गए, पर आईबीसी बन के ही आपका ये जर्नी खत्म नहीं होता है। आईबीसी बन गए, पैसे दे दिए, ठीक है, कोर्स मिल गए फ्री के, चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ आप जब बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ते हैं तो एक आप रॉ मतलब कहते हैं कि बिना तराशा हुआ हीरा है आप।
जिस हीरे को तराशने की जरूरत है हमें। तो बड़ा बिजनेस क्या करता है, हर एक आईबीसी को एक हीरे, एक नायाब हीरे की तरीके से उसे तराशता है, और वही चीज हम करने वाले हैं। बड़ा बिजनेस वही करता आया है। बड़ा टेस्ट क्या है, बड़ा टेस्ट आपको कैसे हेल्प करेगा, जैसे कि सर आप कोई भी कंटेंट वॉच करते हो बड़ा बिजनेस के ऐप के अंदर, तो जितनी भी लर्निंग्स आपकी होती है उस पे क्या होता है कि हम आपको टेस्ट लेते हैं। टेस्ट क्यों लेते हैं कि मान लो कभी आप किसी क्लाइंट से बात करेंगे सर, जैसे कि आप अभी कभी किसी कॉल पे गए या नहीं सर मुझे पता नहीं, पर मैं आपको बताऊं, जब आप फ्यूचर में अपने क्लाइंट के साथ जब जुड़ेंगे, जब वो आप कॉल पे जाएंगे, तो आपको मौका मिलेगा कि सामने वाला जब आपसे सवाल पूछेगा ना कि भाई बताइए, वो सेल्स वाला हुआ, वो चाहता है कि अपनी सेल्स की टीम को बहुत ज्यादा बेहतरीन करना, तो पर आपको पता ही नहीं भाई सेल्स में मैं इसको क्या बताऊं, आपको यही नहीं पता कि प्रेजेंटिंग क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, रेपो बिल्डिंग क्या होता है, ये सारी चीजें होती क्या हैं, ये आपको पता ही नहीं। तो उस समय आप क्या करेंगे, ये चैलेंज आपके सामने चला आएगा। तो बड़ा बिजनेस ने क्या किया कि इसी तरीके से हमें प्रिपेयर करने के लिए, बेहतर कंसल्टेंट बनाने के लिए और बेहतर मार्केट को समझने के लिए हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया कि बड़ा टेस्ट से हम सीख कर अपनी नॉलेज को तो बढ़ाएं ही बढ़ाएं, साथ में जब हम अपने क्लाइंट से बात करें तो शायद हम एक बेहतर लेवल पे एक कंसल्टेंट की तरह बात करें, ना कि एक सेल्समैन की तरीके से बात करें। तो मेरी तरीके से मैं यही समझता हूँ कि बड़ा टेस्ट हमारी लर्निंग को बढ़ाता है और हमें एक बेहतर कंसल्टेंट और एक बेहतर बिजनेस माइंडसेट डेवलप करने में आपकी मदद करता है। तो मैं क्या आपको ये समझा पाया सर इसका इम्पोर्टेंस? ये तो मैं सर समझ गया, पर जो है ना बड़ा टेस्ट का मतलब तो हम आपका बात पूरा समझ गया। प्लस दूसरी बात है कि जैसे रात को भी मैंने बड़ा टेस्ट में गया, एक दूसरे कोई बात कर रहा है, बस वही बात कर रहे हैं, बात करे रहे हैं, बस ऐसा किया, बाद बाकी तो और की तो कोई गिनती ही नहीं है सर। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ कि इस बड़ा टेस्ट में हम करने क्या वाले हैं। मुकेश सर, क्या आप अपना आईडी खोलेंगे? आज हम स्क्रीन शेयर करेंगे सर। ऑफ कोर्स। आज हम आप सबके साथ मिलके इसी स्क्रीन पे मुकेश सर आज हमारे साथ टेस्ट देंगे, और आप में से हर एक आईबीसी इसमें पार्ट लेगा और बताएगा कि ये बड़ा टेस्ट जो होता है हमारा क्या कैसे काम करता है, ये हमारी नॉलेज को कैसे ये इनहांस करता है। मुकेश सर, कैन यू शेयर आवर योर स्क्रीन? ठीक है सर। यस। तो इससे सर आपको क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली बड़ा टेस्ट में जो बातें होती हैं, ये बातें आपके लिए होती हैं एक्चुअली में, क्योंकि आपको हम बेहतर बनाना चाहते हैं। क्योंकि तो सर आज आप प्रैक्टिकल देखेंगे। क्योंकि सर अब जो है ना, मैं तो एक नया एबीसी हूँ, पर मुझे कुछ ये बारे में पता नहीं है, जी सर, तो आप इसीलिए पूछना जरूरी होता है सर। सर कोई बात नहीं, हम आपके लिए ही हैं, क्योंकि आईबीसी सर आपका आईबीसी थैंक यू। कोई कुछ बोलना चाहता है? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस यस यस। देखिए, सबसे पहले जब हम एक ग्रुप में आप लोगों के लिंक आया होगा बड़ा टेस्ट का, वहाँ पे एक हिंदी का लिंक आया होगा और इंग्लिश का आया होगा, राइट? सभी लोगों के पास आया है ना? यस सर। यस। वंडरफुल। जैसे ऐसे करके लिंक आया होगा, ये जो लिंक है ना, एक इंग्लिश का लिंक है और एक हिंदी का लिंक है, राइट? ये टेस्ट डेली होता है क्या? ये व्हाट्सएप ग्रुप में आया था तो हम लोगों ने दिया था 20 आउट ऑफ 40। ये प्रत्येक संडे को होता है, हर संडे को टेस्ट होता है, बट आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल हमारा हॉलीडे हो जाएगा, इस वजह से रक्षाबंधन। तो कल की वजह से आज ही हो रहा है, ठीक? तो ऐसे आप लोगों का जब आप लिंक ओपन करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, राइट? यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जाएंगे तो कुछ डिटेल्स मांगेगा आपका, बेसिक्स डिटेल, आपका ईमेल आईडी हो गया, आपका एम्बेसडर का नाम क्या होगा, डिपार्टमेंट आपका क्या है, नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारा चीजें भरना होगा। चलिए मैं अपना भरता हूँ यहाँ पर। ये हो गया मेरा। सर टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में शेयर करना होता है? यस। उससे पता चले कि आपने टेस्ट दे दिया, ये कंफर्मेशन के लिए होता है, ठीक है? ओके। यहाँ पे नेम आपको नेम ऑफ बड़ा टेस्ट एम्बेसडर कौन सी ग्रुप में सेंड करना पड़ता है सर?
आपके जो रीजनल ग्रुप है, आपका जो रीजनल ग्रुप है, उस ग्रुप में आप इसको शेयर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे बड़ा टेस्ट एम्बेसडर का नाम मांग रहा है। जो भी आपके ग्रुप के बड़ा एम्बेसडर होंगे आपके रीजन के, उसका नाम आप डाल सकते हैं, उनका नाम। जैसे हम अपना नाम डाल देते हैं, क्योंकि मैं बड़ा टेस्ट एम्बेसडर हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया। प्लीज सेलेक्ट योर डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट क्या है? आईबीसी, चैनल पार्टनर, एचओ टीम, रिव्यू, आईबीसी, है। तो हम लोग आईबीसी है, तो यहाँ पर अपना आईबीसी सेलेक्ट करेंगे, राइट। फिर अपना व्हाट इज योर नेम, अपना नाम डाल दीजिएगा। जैसे मेरा नाम है मुकेश प्रसाद, मैंने डाल दिया। मेरा मोबाइल नंबर क्या है? अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 6202473896, ये मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट। अब आप यहाँ पर CRM ID मांगेगा, राइट। अपना CRM ID यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मेरा है, और ये जो आपका CRM ID है, आपके जब आपने बड़ा बिजनेस में ज्वाइन किया होगा तो आपको ऑनबोर्डिंग के साथ में आपको ये CRM ID आपके ईमेल पे आता है, right. तो आप वहां से उसे देख सकते हैं डेफिनेटली। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि सर ने बताया कि आपको अपना बड़ा एम्बेसडर का नाम लिखना होता है। अगर आप खुद एक्टिव हैं तो आप वहाँ सेल्फ लिख सकते हैं। अगर आपको किसी बड़ा एम्बेसडर ने रेफर किया है तो आप उनका नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे क्या होगा कि दिल्ली तक बात जाएगी ना, तभी तो पता चलेगा ना कि हम बिहारी सौपर भारी और हमारा ये जो मिशन चल रहा है हाईजेक बड़ा टेस्ट वाले बात, वो वहां तक पहुंचेगा। तब तो एक सैलाब आएगा, तब तो पता चलेगा हर लोगों को कि नहीं भाई आज तो कुछ तूफानी करने वाला ये बिहारी। तो इसी के साथ मुकेश जी आगे बताइए आप हमारे एमबीसी को। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। ओके बोलिए। हाँ जी मैम बताएं। सर क्वेश्चन ये है कि बड़ा एम्बेसडर होते कौन है हमारे, मतलब जो हमें रेफर करते हैं, मतलब अगर हम लोग खुद से आईबीसी ज्वाइन किए तो हमारे बड़े बड़े एम्बेसडर होंगे कौन? मैं तो आज फर्स्ट टाइम ये टेस्ट दे रही थी, तो मैंने पहले विवेक इंद्रा सर का नाम लिख दिया था, फिर मैंने सोचा नहीं इट मे बी रॉन्ग, तब मैंने फिर हटा दिया। आप अपने रीजन से पूछ सकते हैं या अपने चैनल पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके कौन से आपके बड़ा एम्बेसडर कौन है, आपके टीम के कौन बड़ा एम्बेसडर है। हर टीम के बड़ा एम्बेसडर चुने गए हैं, आप वहां से कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, राइट। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे बक्सर रीजन से जो हमारे एम्बेसडर हैं वो मुकेश जी हैं, और हमारे जो पटना रीजन से हैं बड़ा एम्बेसडर वो मैं हूं। पर कोई बात नहीं, आपने जो मैम भर दिया डॉक्टर विवेक। बिहार में मतलब कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है, तो उन सबके आप हुए? हर चैनल पार्टनर से वो वहाँ पे नंबर ऑफ आईबीसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ आईबीसी है उस चैनल पार्टनर के पास, तो वहाँ पे नंबर ऑफ बड़ा एम्बेसडर भी ज्यादा हो सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे आप जिससे कनेक्ट करना चाहेंगे उससे हो सकता है, ठीक है। आप अपने चैनल पार्टनर से कनेक्ट करिए, वो बता देंगे कि आपके बड़ा एम्बेसडर कौन है। बाय द वे ये चैनल पार्टनर कौन होंगे? वो आपके मेल के ऊपर उनका नाम, ठीक है। मैम ऐसा है कि मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ फटाक से। बस मेरे आईबीसी वेट कर रहे हैं आप बड़ा टेस्ट को देने के लिए, अपियर करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। मैम जैसा आपने सवाल पूछा कि चैनल सुधांशु जी लीव कर सकता हूँ मैं? सर अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट टास्क है तो यू कैन लीव सर, नो इशू। थोड़ा सा या कुछ बताना हो तो बताइए। सर मैं बस यही कह रहा था मैम को कि जो हमारे चैनल पार्टनर है, जब आपने आईबीसी बना हुआ तो ऑनबोर्डिंग के समय में आपको एक मेल आया होगा, उसमें आपके चैनल पार्टनर का नाम लिखा होगा और लोकेशन लिखा होगा। मैम नहीं, मेरे लिए कुछ खास होता है सर, आपके लिए खास यही है कि जो हमारे बिहारी, आप एक बिहारी हैं सर। श्याम सर के लिए एक मैसेज मैं छोड़ता जाता हूँ पार्टनर को बहुत। तो फिर क्या करेंगे सर? ओके सर, ओके सर अगर चैनल पार्टनर फोन नहीं पिक करे तो फिर क्या कर सकते हैं? आपको आप अपने अगर चैनल पार्टनर फोन पिकअप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने जो आरटीएच है, हमारे रीजनल ट्रेनर हेड है, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके आरएम रीजनल मैनेजर जो है उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। यस डेफिनेटली, लगता है हमारी ऑडियंस हमारी बातों को समझ गई। इसी के साथ श्याम सर को मैं यही कहूंगा सर, आप एक बस इनिशिएटिव ले लें कि आप कुछ आईबीसी को एक्टिवेट करके उनसे टेस्ट दिलवाएं। बस आपके लिए लास्ट मैसेज यही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, राइट। यहाँ पे जब अपना CRM ID डाल दीजिएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट जाइएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खुल गया। क्वेश्चन है
वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 50 पावरफुल सेल्स स्ट्रेटजी, और टॉपिक है हमारा प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटिंग के ऊपर हमारा है, फर्स्ट था प्रोस्पेक्टिंग था, सेकंड है प्रेजेंटिंग। इसके ऊपर हम लोगों का टेस्ट होने वाला है। तो आप सभी लोगों ने, आई होप कि आप सभी लोगों ने ये सारी चीजें देखा होगा प्रेजेंटिंग के ऊपर जो हमारा वेबिनार हुआ था। डेफिनेटली मुकेश जी हमारे आईबीसी बहुत स्मार्ट हैं, तो इन्हें कोई जरूरत नहीं है बताने की कि उन्हें वीडियो देखना था। ऑब्वियसली हम यहाँ उनकी मदद करेंगे, सब कॉपी पेन ले ले सर, क्योंकि देखिए हम आपकी मदद करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम चीटिंग वगैरह करवाने वाले हैं और आपको आंसर की बताएंगे और आप भर देंगे। यहाँ पे बस हम आपको चीजें बताने की कोशिश करते हैं कि ये टेस्ट देते कैसे हैं एक्चुअल में। तो जैसे कि ये पहला सवाल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, व्हाट इज द 70-30 रूल। जो हमने वीडियो देखा है उसमें 70-30 रूल की बात की गई है। तो उसमें कई सारे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इसमें मे भी 1 सही हो सकते हैं, 2 सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक ऑडियंस, अपने ऑडियंस से एक किसी को चूज करता हूँ जो कि हमें हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मदन कुमार सर, मदन कुमार सर अपने आप को अनम्यूट करें और जरा हमें हेल्प करें इस सवाल को बताने में। यस सर। वेलकम मदन सर। 20% होगा सर। सर क्या इसका आंसर सर बताइए। इसमें 2 होगा, 2 होगा। कौन कौन सा 2 होगा? होगा, ओके। और कोई 70-30 दोनों होगा। 70-30 दोनों होगा। वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है। हमें चैट बॉक्स में या इसका आंसर मिल सकता है क्या, ABCD करके या AB ऐसे करके? जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं आप सबके सब। चैट बॉक्स में इसका आंसर हमें जल्दी मिल सकता है, जल्दी से। AB मदन सर, एनीवन एल्स? शुभम सर AB 30 पप्पू सर, कांता सर AB। तो चलिए मुकेश सर इसका आंसर कंफर्म करेंगे। मुकेश सर इसका आंसर कंफर्म करें हमारे ऑडियंस को। तो इसका आंसर होगा ऑल। 70% कस्टमर टॉक करेगा और 30% सेल्स पर्सन टॉक करेगा। पैथी अप्रोच होगा इसमें, और एक्टिव एंड डीप लिसनिंग। इसका आंसर ऑल होगा। यहाँ पे हमारे कुछ विपिन कहना सर चाह ने रहे हैं यहाँ क्या? पर, विपिन सर ने यहाँ पर दिया है आंसर ऑल। राइट, ग्रेट, वंडरफुल विपिन सर। यहाँ पे कुछ कहना चाहता है क्या सर? अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर वो तो क्वेश्चन में आप सर पढ़ रहे हैं उसके साथ क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए। ओके सर, आइए। हमारा क्वेश्चन 15 का जो आंसर है हमारा है ये ऑल ऑफ द अबव आया है सर। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बात किया गया है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ स्टोरी टेलिंग। सर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ स्टोरी टेलिंग का, कि जैसे कि जब भी आप किसी आईबीसी से क्लाइंट से बात करते हो अपने, तो एक बहुत अच्छा जरिया है आप उसको स्टोरी से आप उससे कनेक्ट करने के लिए। कई बार होता है कि आईबीसी अपने बात करते हैं क्लाइंट से, बात करते करते वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है या वो इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो कई बार हमें स्टोरी टेलिंग का सहारा लेके हमें लोगों से कनेक्ट करना होता है। तो उसके बारे में विवेक सर ने इस वीडियो में काफी बेहतर बताया है। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो इसमें कई सारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको क्या लगता है सर, मुकेश सर, क्या आंसर सही होना चाहिए? मुझे तो लगता है ये इसमें ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। ये चारों के चारे सही हैं। जैसे कि हमें अपने कस्टमर को एंगेज करना होता है इससे। यहाँ पर सभी लोगों ने, शुभम जी ऑल बताया है, विपिन जी ABCD, और दिव्या मैम जी बता रही है ऑल होगा। वंडरफुल वंडरफुल दिव्या मैम, ये इसका आंसर ऑल होगा। वंडरफुल। तो इसी के साथ हमारे मुकेश सर चारों ऑप्शन पे ताला लगाया जाए। देखिए यही पे ऐसे करना है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर कोई न्यू होगा यहाँ पर, रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ये स्क्वायर में दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चॉइस होगा क्वेश्चन। यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर सही होने का चांस रहता है। ओके सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है इन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। जब भी हम फोन पे अपने बात करते हैं तो उसमें हमारा वर्बल और वोकल का क्या रोल होता है। तो यहाँ हमारे कई ऑप्शंस दिए गए हैं परसेंटेज के ऊपर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का कि क्या हो सकता है ऑप्शन जो इसके करेक्ट आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन जल्दी से चैट बॉक्स में। बी वोकल टोन 84%। AB विपिन सर,
वंडरफुल वंडरफुल। चैट बॉक्स में ऐसे आंसर आने चाहिए। बी, विवेक राय साहब, बी। इसी के साथ हम विवेक सर के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि विवेक, मुझे लगता है कि मुझे विवेक सर, शुभम सर के साथ जाना चाहिए और इसे 1 और 2 का आंसर लेके जाना चाहिए। मुझे लगता है ये सही हो जाएगा। क्या मुकेश से मैं सही बोल पा रहा हूँ? ऑफ कोर्स सुधांशु जी, इसका आंसर वर्बल वर्ड 16% होता है और वोकल टोन 84%। क्योंकि ये सेल्स, जब हम लोग कॉल पे सेल्स करते हैं तो वहाँ पे तो हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखता, यहाँ पे हम लोगों का वर्बल 16% काम करता है और वोकल टोन जो होता है 84% काम करता है। राइट, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 में ए बी को लॉक किया जाए सर, और हमारे कंप्यूटर महारथी से हम लास्ट में पूछेंगे कि हमारा ये आंसर सही है कि नहीं। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव कर रहे हैं। सारे आईबीसी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पेन और पेपर लेके बैठे रहें, क्वेश्चन मार्क करें और क्वेश्चन के आंसर्स भी लिखें। और जैसे ही ये हमारा सेशन खत्म होता है, आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। इसी के साथ हमारे 18 नंबर अगर पहले होता तो मेरा फुल आउट ऑफ फुल आता, अब तो मैंने टेस्ट दे दिया। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, हम ऐसे सेशन हमेशा लाते रहेंगे। अगर आपका फीडबैक हमें मिला कि हम काफी अच्छा कर पाएंगे इससे, तो जरूर हम नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही आपके सामने बन के आएंगे। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा मैम कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसके ऑप्शंस को बताएं, क्या इसका आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। Okay, sir. What are the benefits of acting and deep listening? More than one option is correct. Understanding the needs. B. Understanding the goals. C. Understanding the beliefs. And D. Understanding the basis. I think understanding the needs and understanding the goals, A and D will be the correct answer. ओके, मैम की तरफ से ये आंसर लग रहा है। मैं अपने किसी और ऑडियंस को लेता हूँ, विपिन सर। विपिन सर कैमरे पे हैं। विपिन सर, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? I think all of them, sir. ऑल ऑफ देम। जरा एक्सप्लेन करेंगे सर ये कैसे होगा, क्योंकि हमारे ऑडियंस को सिखाना भी है, हमें सिर्फ आंसर मार्क नहीं करना। या सर, मतलब ये स्टोरी बेनिफिट ऑफ डीप एक्टिव, अगर एक्टिव होकर हम कुछ सुनते हैं तो उसमें उनका नीड के बारे में हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है, उनका गोल, वो क्या अचीव करना चाहते हैं वो भी उनसे पता चल जाता है, और उन पे ट्रस्ट भी हमें होता है। माने स्टोरी के माध्यम से वो हम पे ट्रस्ट भी ज्यादा कर पाते हैं। एग्जैक्टली सर, वंडरफुल सर, आपने काफी अच्छा बताया। एग्जैक्टली यही सारी बातें हैं जो हमें मतलब आपने कई सारे ट्रेनर्स को, आप विमल सर को देखते होंगे, जब विमल सर ट्रेनिंग लेते हैं तो आप बहुत ध्यान से अपने आईबीसीज को सुनते हैं, क्योंकि ही नोज कि अपने आईबीसीज को कैसे समझना है, कैसे ये सारी चीजें आपको क्वालिटी है ना, कभी विमल सर में नोटिस कीजिएगा, शायद आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ 18th क्वेश्चन का हम आंसर लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव। ग्रेट ग्रेट, नाइस सर। अब मैं अपने नेक्स्ट किसी आईबीसीज को ही बुलाऊंगा, ललन सर। ललन सर कैमरे पे आए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें ललन सर बताने वाले हैं। ललन सर, आर यू ऑडिबल? यस सर। वंडरफुल। जाने से पहले एक बार मुकेश सर से भी बात करना चाहूंगा, और सुधांशु भाई। सर, क्या हम टेस्ट को पहले खत्म कर लेते हैं ताकि हमारे आईबीसी फ्री हो जाए? मैं जाने से पहले परमिशन लेना चाह रहा था एक्चुअली। ओके सर, आपको जरूर ये अलाउ किया जाएगा सर, क्योंकि मैं जानता हूँ शाम तक कुछ अच्छा ही बताएंगे। थैंक यू। तो ललन सर कहाँ गए आप गायब हो चुके हैं, हमें लगता है। आप कहाँ हैं? मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। आवाज सर आ रही है? यस यस सर, आ रही है सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन नंबर सर 2, बेस्ट वे टू सेल समथिंग इज सेल एवरीथिंग। ये सर आंसर हमारे सम्मत से सर ट्रू होगा। बेस्ट वे टू सेल समथिंग इज सेल, नहीं फॉल्स होगा सर मेरे अनुसार सर। कैसे? सर इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि अगर हम लोग को कुछ चीजें बेचना है तो उसके लिए हमें सारी चीजें क्यों बेचनी? नो तो सर, इसका सही आंसर क्या है? कंसल्टिंग सर, कंसल्टिंग। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसी स्टेटमेंट नहीं। इस जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको करेक्ट करिए आप लोग। इसका सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? सही स्टेटमेंट टू सेल एवरीथिंग इज सेल समथिंग। एग्जैक्टली मैम, मुझे लगता है काफी हद तक आप सही हैं, पर मैं चाहता हूँ कि इसे कोई और भी करेक्ट कर सकता है। हमारे अकॉर्डिंग सर कि सेल की बात ही नहीं होनी है, कंसल्ट की बातें होनी है, बस गोल अचीव की बात होनी है। ओके सर, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ।
एग्जैक्टली मैम बहुत सही कह रही थी। इसका आंसर फॉल्स जाएगा, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फॉल्स ऑप्शन लॉक किया जाए सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 17 के ऊपर मूव कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ। भाई साहब, बुलेट प्रूफ। आजकल लोगों को बहुत ज्यादा बुलेट से डर लगने लगा है, पर यहाँ डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये ट्रेनिंग था सेल्स के ऊपर, ये बुलेट प्रूफ आपको पता होना चाहिए बॉस। अगर नहीं पता है तो बुलेट आपके जो सामने वाला सवाल पूछेगा वो आप में घुस जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि अरे भैया मेरे से तो गड़बड़ हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, ये सारे डाउट्स आएंगे फिर। तो इसी के साथ जो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, पर मैं आंसर अपने ऑडियंस से ही जानूंगा। आप सभी लोग चैट बॉक्स में भी आंसर अपना रिप्लाई करते रहिए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो मैं इसी का क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग बुलेट प्रूफ गारंटी? ऐसी कौन सी अलग अलग तरीके हैं जिससे हम अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट्स को बुलेट प्रूफ गारंटी देते हैं? तो इसी के साथ मैं अविनाश जी को कहूंगा क्या कि कैमरे पे आए और अपने इस सवाल के आंसर को देके जाएं। अविनाश जी, आइए ऑडिबल। अविनाश सर, लगता है अविनाश सर नहीं आ पा रहे हैं। मैं चाहूंगा शंभू सिंह सर, आपसे मैं चाहूंगा कि आप आए और इसे बताएं, क्योंकि शंभू सर लगातार हमारे साथ बने हैं, तो इन्हें मौका देना एक वाजिब हमारा काम बनता है। मुझे लगता है कि इसका आंसर सारा होगा। सारा होगा, ओके सर बी होगा, बी। बी होगा, ए होगा, यहाँ ए ऑप्शन आ रहा है। आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए। जैसे विवेक जी ने ए बी सी डाला है, पप्पू जी ने ए, दिव्या मैम ने ऑल रिप्लाई किया है यहाँ पर। तो और कोई रिप्लाई देना चाहेंगे यहाँ पे? ऑल, ललन जी का ऑल। ओके, ग्रेट। ऑल। तो इसी के साथ हम मुकेश सर इसका जवाब देने जा रहे हैं, तुम दिल थाम के बैठिए। मुकेश सर इसका आंसर आप लगाइए और इसका आंसर ए और बी होगा। फ्री सर्विस गारंटी एंड 0 गारंटी, इसका ए और बी। जो हमने वीडियो देखा है उसके अंदर एक्चुअल में यही चीजें बताई गई हैं, उसी के बेसिस पे आपको आंसर देना है। हम ऐसे ही कोई भी ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते। अपने नॉलेज के हिसाब से ऑब्वियसली यू आर राइट, बट जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो आप वीडियोस के हिसाब से आंसर लगाते हैं। इसी के साथ मैं दिव्या मैम को बोलूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन को, दिव्या मैम को तो मैं चांस दे चुका हूँ, मैं बोलना अमरदीप सर। अमरदीप सर आप माइक पे आए कृपया कर, आपसे सविनय निवेदन है। अमरदीप कुमार सर, लग रहा है हमारे अमरदीप सर नहीं आ पाएंगे, तो अपने हम मैं आप कांता सर को बोलूंगा कि वो हमारे बहुत सारा देर से हमारे साथ कैमरे पे बने हैं, तो वो आए और जल्द से इसका आंसर बताएं। कांता सर। The stories you tell to your customer visual close approach by following eagerly, effective and efficient. तो सर आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमारे ऑडियंस eagerly, effectively and efficient. ओके वंडरफुल। ऑप्शन यहाँ पे विपिन सर डी कह रहे हैं, पर दिल थाम के बैठिए सर, ये आंसर क्या है, सही है, गलत है, क्या बोलूं? अब कोई बात नहीं सर, आपको नेक्स्ट में ट्राई करते हैं। ये सवाल आपका आंसर गलत चला गया, इसका आंसर बी होगा। 12th का बी होगा, एजुकेशनल, इमोशनल एंड एंटरटेनिंग। राइट। आप लोग यहाँ पर गेस कर रहे होंगे कि जैसे ये यहाँ पर ये जो स्क्वायर शेप में आ रहा था, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस था, एक से ज्यादा क्वेश्चन टिक हो सकता है, लेकिन ये जो स्क्वायर वाला आ रहा है इसमें हम लोग नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ एक ही। सर ये सर्कल वाला है। हाँ सर्कल वाला, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक ही क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग टेस्ट में ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ग्रेट। इसी के साथ मैं 16th नंबर क्वेश्चन के लिए बनाना चाहूंगा। जी कंटिन्यू सुधांशु जी। इसी के साथ मैं जस्ट अ मिनट, इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट ऑडियंस को बुलाना चाहूंगा, या विजय कुमार सर। विजय कुमार सर, BIJAY, विजय कुमार सर कैमरे पे आए, अपना म्यूट करें।
कैमरे पे आए सर, कैमरे पे आए, प्लीज कैमरे पे आए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ जी सर। बताइए सर, इतना इतना मुस्कुराहट वाला चेहरा आप छुपा के रखे हो, ऐसे नहीं काम चलेगा सर। नहीं सर, थोड़ा वीकनेस था, लूज मोशन हुआ था, इसलिए मैं आज कोई बात नहीं सर, तबीयत का ख्याल रखें। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 16 को सर के लिए सौंपते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 16 को बताएं। fill in the blanks, people don't buy the buy। सर हेल्थ और विटामिन जो है, हेल्थ तो सर खरीद नहीं सकता है, विटामिन और मिनरल तो सर हम लोग खरीद सकते हैं। सॉल्यूशन खरीद नहीं सकते सर, प्रोडक्ट हम लोग खरीद सकते हैं। वंडरफुल। ठीक है सर, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं सर, सर्विस भी हम लोग खरीद नहीं सकते हैं सर। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर सॉल्यूशन सर हम लोग किसी से ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ सर बाय क्या खरीद सकते हैं, और बाय सर तो इसमें और जो है सत्यजीत कुमार सर। सर एक्चुअली हेल्थ मैं जो है बोलूं? हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, विटामिन हम लोग खरीद सकते हैं सर। तो आपके हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। यस सर। ओके ग्रेट। डेफिनेटली सर, आप जीतते हैं 1 करोड़ रुपए, पर ये 1 करोड़ वैलिड नहीं होगा मार्केट के अंदर, इसलिए सर हम आपको डिजिटल भेज दिया करेंगे। डिजिटली वो भी आपको नकली वाला ही मिलेगा, असली वाला नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने पार्ट लिया इसमें। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। हमारी ऑडियंस भी क्या, अरे मुस्कुराहट आ रही है सत्यजीत सर की तरफ से, क्या बात है, क्या बात है। हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है। हमारे पास लिमिटेड ऑडियंस है मुकेश सर, बट देखिए कि ये लोग हमारे साथ कंसिस्टेंटली बने हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे और भी आईबीसी जब आते हैं तो शायद वो एंजॉय करते हैं हमें। क्या लगता है मुकेश सर आपको? ऑफकोर्स अगर ऐसा हम लोग अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हर संडे को हम लोग ऐसा मीटिंग करेंगे आप लोगों से। अगर ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए आप लोग हम लोग साथ, ठीक है। प्रदीप सर की स्माइल देखिए, अब प्रदीप सर ने मैं स्माइल ही भेज रहा है बी ऑप्शन के साथ में। तो प्रदीप सर को हम माइक पे बुलाते हैं अगले सवाल के लिए। प्रदीप सर, वेलकम टू योर माइक एंड इट्स योर चांस, कम ऑन। प्रदीप सर, आप सर गायब हो गए, आ ही नहीं रहे हमारे प्रदीप सर। प्रदीप सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर कहा जाए? प्रदीप सर सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। ओके ओके पे आ जाइए प्रदीप जी। अंधेरा है सर अभी। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो आपका चेहरा, खूबसूरत चेहरा सा दिख रहे हैं। प्रदीप सर की जो मूछें हैं, उनकी मूछें देख के मतलब वो पुराने फिल्मों के हीरो की याद आ गई। मतलब क्या स्मार्ट लग रहे हैं सर आप। ऐसे चेहरे को आप छुपाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? जी तो इसी के साथ अंधेरे में है जी, कोई दिक्कत नहीं सर। इसी के साथ आप सवाल को पढ़ें और उसका आंसर बताएं। सर सवाल आप दोहरा दे और इसको हिंदी में आपने रिपीट कर सेलेक्ट दे। क्यों किया है इस नहीं ऑप्शन को अभी? वो गलत से मिस्टेक हो गया है, बट वो आंसर आप लोग बताइए क्या सही है इसमें। हाँ वो तो भाई आंसर सही है गलत है वो तो बताइए नहीं क्या। ओके प्रदीप जी बताएंगे। प्रदीप जी आप बताएंगे इसका आंसर। जी 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 हेलो। हाँ प्रदीप सर। What does an IBC need to take care? सर क्वेश्चन नंबर 6 आपको पढ़ना है। ये वो शायद गलत से आंसर गलत लगा हुआ वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 इस पे जी। Which strategy of presenting tell us about salt on the wood and the slave on the wound? जी तो ये आपको कहाँ पे सर ने यूज किया था? ये आपके पास ऑप्शन है स्टोरी टेलिंग के टाइम, 3 V's बताते समय, आइडेंटिफाई द ट्रस्ट सिग्नल और पास्ट फ्रेमवर्क में बताया है ये चीजें। तो आपके हिसाब से क्या लगता है सर इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैं ऑडियंस से मुझे लगता है कि यह चैट बॉक्स को लगातार भरने की जरूरत है। ये हमारा चैट बॉक्स खाली रहता है ना तो हमें फिर मजा नहीं आता। हेलो डी। वंडरफुल सर, डी सही जवाब है। इसी के साथ आपको 1 रुपए का 1 करोड़ देना तो चाहता हूं सर, पर दे नहीं सकता, यही मेरे साथ प्रॉब्लम है। ओके तो इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन, आप लोग आंसर तो लिख रहे हो ना? सब अनम्यूट करके बोलें, आंसर तो लिख रहे हैं सब, और टेस्ट देंगे, दोबारा टेस्ट देंगे जिन्होंने भी टेस्ट किया है। वंडरफुल सर, वंडरफुल।
आप लोग जिन्होंने भी टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है ना, इट्स नॉट मतलब कि कंपल्शन कि आप दोबारा टेस्ट नहीं दे सकते हैं, आप दोबारा टेस्ट भी दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग दोबारा टेस्ट भी अटेम्प्ट करें और बहुत ही मजा आएगा सर। दोबारा टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और हमें स्क्रीनशॉट दीजिए। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर अभी शेयर करूंगा लास्ट में, आप अपना स्क्रीनशॉट हमें जरूर शेयर करें, तो ताकि हम भी दिल्ली तक दिखाएं ना। हम लोग मेहनत कर रहे हैं यार, शाम को 7 बज रहे हैं और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं विपिन सर को बोलूंगा कि वो कैमरे पे आए और क्वेश्चन नंबर 14 को वो बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। विपिन कुमार सर। आंसर नंबर ये होगा सर। सर क्या होगा आंसर? क्वेश्चन को ये पहले होगा। पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है होगा सर। सर पढ़ ये लिए। आंसर मैं वो समझ नहीं, आप पढ़ लिए नहीं सर, आप पढ़ के हमारे ऑडियंस को तो बताएं। लगता है मुझे सर नहीं पढ़ पा रहे, मैं आपको पढ़ के क्वेश्चन को बताता हूँ। What does IBC need to take care while presenting? IBCs को जब प्रेजेंट करने की बात आती है तो उसे क्या चीजें को बात ध्यान में रखना होता है? इसमें सर मल्टीपल जैसे जी जी मल्टीपल चॉइस आंसर है इसका। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। जब भी आप फिजिकली आपके लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि जब भी आप IBC कभी फिजिकल मीट के लिए जाते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि आप, क्योंकि मैं आपको एक डायलॉग विवेक सर बहुत अच्छा कहते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। आंसर होगा डी सर, इसका भी डी होगा आंसर। आंसर तो आएंगे सर, मैं चाहता हूँ आप इसकी इंपॉर्टेंस समझे। मैंने कहा ना सर, हम टेस्ट आपको ऐसे भी मैं आंसर की भेज सकता हूँ कि आप टेस्ट दे दो, पर मैं आपको इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशीष सर वंडरफुल, आशीष सर बहुत सही कह रहे हैं कि हमें फॉर्मल, जब भी हम मिलने जाते हैं तो हमें फॉर्मल बिजनेस वियर पहनना पड़ता है, जैसे टाई बेल्ट, अपना फॉर्मल सूट लगा लिया, कोई शूज पॉलिश होने चाहिए, टाई बेल्ट आपका, टाई मस्ट बी एंड टच बेल्ट, मतलब जो लिखा है ये भी होना चाहिए, और बेल्ट और शूज का सेम कलर होना चाहिए। विवेक सर ने काफी बेहतर बनाया। और आपको जाते समय आप थोड़ा अपने आप को, हेयर को भी अच्छे से स्टाइलिश कर लें और इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो सामने वाले पे इम्प्रेशन जाएगा कि नहीं, ये सेल्समैन नहीं आया बंदा, ये बंदा कहीं किसी बड़े कंपनी से आया है और ये हमें काफी चीजें सिखा के जाने वाला है। तो मुझे लगता है मैं अपने ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। हमारे कई ऑडियंस ने ऑल ऑफ द आंसर दिया है, तो सर क्या इसे लॉक किया जा सकता है मुकेश सर? सर वॉइस इंटरप्ट हो रहा है सर। कुत्ता ओके ग्रेट। सुधांशु जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके हम आप सबको ऑप्शन चांस देंगे अनम्यूट करने का, डोंट वरी। इसी के साथ हम 14th क्वेश्चन को लॉक करना चाहेंगे चारों ऑप्शंस के साथ। आप सभी के सभी इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लें। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे हमारे विवेक जी, विवेक राय जी। विवेक जी वंडरफुल, वेलकम विवेक सर, इट्स योर प्लेटफॉर्म नाउ। विवेक सर सुन पा रहे हैं आप? यस सर। ओके, कैमरे पे आ जाइए विवेक जी। सर लाइट नहीं है। ठीक, इस जो क्वेश्चन है हमारा, वैल्यू पर पोजीशन कैन बी ब्रोकन इन टू थिंग्स एंड दे आर, तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका नंबर सी होगा सर। सी। ओके ग्रेट। आप चैट बॉक्स में भी बताते रहिए कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे ऑडियंस रुके नहीं, रुकना नहीं है बॉस। रुक गई तो जिंदगी थम जाएगी, जिंदगी थम जाएगी तो सारी चीजें रुक जाएंगी और फिर वही सारी चीजें बात दोबारा रिपीट होंगी। अरे यार सेल नहीं हो रहा है। ग्रेट, तो विवेक जी आप बताइए। ओके, सी नंबर होगा सर। आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही है विवेक जी। हेलो सर। हाँ बी और सी होगा सर, बी और सी। बी और सी। तो मैं अपने चलते हैं सर, ऑडियंस पोल लेते हैं। ऑडियंस पोल हमें देंगे अब चैट बॉक्स में। जल्दी से सवाल का जवाब हमें चैट बॉक्स के अंदर दे, ताकि हम ऑडियंस की तरफ से आंसर लगा सकें। बी और सी होगा सर, बी और सी। बी सी। ओके ग्रेट, बहुत सारी आंसर आ रही है। ग्रेट, वंडरफुल। इसी तरीके से लगातार स्पीड से भरना चाहिए, स्पीड से। चलिए हम लोग इसको लॉक करते हैं, बी और सी। चलिए ग्रेट। इसी के साथ हम अपने ऑडियंस के साथ चलते हैं और अपने नेक्स्ट सवाल के जवाब के लिए इनवाइट करते हैं। सर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे बताइए PAS फ्रेमवर्क क्या होता है? पास फ्रेमवर्क।
पास फ्रेमवर्क सर framework क्या मुकेश सर होता है? बताएंगे आपको अभी। 1 मिनट। पास का फ्रेमवर्क होता है कि पी से प्रॉब्लम, कोई भी अगर आपके पास कस्टमर आता है तो उससे प्रॉब्लम पूछो कि सर आपके बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम पूछिएगा तो उस प्रॉब्लम को और बढ़ा के बताइए, राइट, उसको और बड़ा करिए कि आपके पास जो प्रॉब्लम है, सर हमारी सेल नहीं हो रही है, सेल क्यों नहीं हो रही है, अगर आपकी सेल नहीं होगी तो क्या हो सकता है, अगले 6 महीने में क्या हो सकता है, आप उसकी मतलब बड़ा उनको करिए। उनके प्रॉब्लम को विजुअलाइज करवाना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम इस वजह से हो सकता है फ्यूचर में भी। जी जी, एग्जैक्टली मैम। और पी के बाद ए आता है। ए का होता है एजिटेट, उसके और जो जो आपने उनकी प्रॉब्लम को बड़ा किया है उस पे नमक छिड़क दो, और कि सर आपकी अगर सेल नहीं हो रहा है, अगर इम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, इम्प्लॉय भाग जाएंगे तो आपका बिजनेस का क्या होगा, और उसके जो प्रॉब्लम है उसके मतलब ऊपर उन्हें डरा देना है, डरा देना है, राइट। डरा देना, एग्जैक्टली मैम। वो मुकेश सर वो कहानी आपने सुनी है ना, वो पड़ोसी क्या करते हैं जब घर में लड़ाई होता है तो नमक छिड़कते हैं जले पे, वो वाला बहुत कहानी चलता है ना। राइट राइट। बस मैम उसे ही अप्लाई कर देना है। जैसे कोई दो लड़कियां आपस में जब बात करती हैं स्कूल लाइफ में, तो दो लड़की एक बात की दूसरे को जाके कहेंगी, तीसरे चौथे को कहेंगी, वो उस सर पे मैं भी स्कूल लाइफ में ही हूँ, मुझे तो पता है, पर मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करती हूँ। नहीं मैम, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एज अ गर्ल वो हैबिट नहीं है, मतलब हम लोग थोड़े अलग रहते हैं उन सब वंडरफुल चीजों। मैम। और आपको मैं बताऊं, लड़के कम नहीं होते इसमें, लड़के भी बहुत शातिर होते हैं, लड़के भी ये काम बहुत करते हैं मैम। आजकल लड़का लड़की सब बराबर है सर, सब यही करते हैं, मतलब कुछ फ्रेंड होते हैं ट्रू फ्रेंड्स जो नहीं करते हैं, मगर बाकी मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। जले पे नमक छिड़कना मतलब कि जैसे कान भरना होता है कि एक दूसरे के ऊपर में कुछ ना कुछ जाके बोल दो और बीच में लड़ाई हो जाती है। कमेंटेटिंग होते रहते हैं। ओके सर, पी एस का बताएंगे सर। एस का मतलब जब आपने उसको प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम को बड़ा किया, उसके और नमक छिड़का, उसके बाद उसका सॉल्यूशन, ओके, देते हैं। उसको सॉल्यूशन देना है, समझ गए सर, थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट। और नेक्स्ट इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जी, सुधांशु जी कंटिन्यू। तो हम किसे इनवाइट करें? अब्दुल जफर सर क्या है माइक पे, कैमरे पे है सर? अब्दुल जफर सर, ओवर टू यू। जी सर। तो कैमरे पे है सर, क्या आपकी इतनी अच्छी शक्ल सर आप छुपा के हमसे रखे हैं, क्या मतलब क्यों, व्हाई? शक्ल अच्छी नहीं है सर, इसलिए छुपा रहे हैं। अरे सर, शक्ल से क्या होता है, दिल से होता है। शक्ल और दिल जब मिल जाते हैं तो तब तो कई बात ही और हो जाती है। तो इसी के साथ अब्दुल जफर सर हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। In present, सर इसका आंसर होगा बी नंबर होगा। ABEF। वंडरफुल वंडरफुल सर, आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल जल्दी करें, चैट बॉक्स में आंसर आते रहना चाहिए। अपर्णा कुमारी मैम वंडरफुल, अपर्णा कुमारी, प्रवीण कुमार, एवरीवन वंडरफुल। ABEF। सर की तरफ से शायद आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, तो सर क्या आप अपने चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के साथ? वंडरफुल सर, हम ऑडियंस की तरफ मूव करते हुए आंसर को लगाने वाले हैं। ABCF ऑब्वियसली सर। ABEF सॉरी, इट्स EF। ग्रेट ग्रेट। चलिए और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग द प्रोडक्ट इज हायर देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसका आंसर कौन देगा? हमारे अब्दुल जाफर जी। अब्दुल जाफर जी। सर इसका आंसर होगा ट्रू। वंडरफुल। इसी के साथ हम अपर्णा कुमारी मैम को बोलना चाहेंगे। मैम आप भी इसका आंसर बताइए क्या होगा, हम इसे कंफर्म करना चाहते हैं, रिकंफर्म। लग रहा है मैम नहीं आ पा रही हैं, पर कोई बात नहीं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये सवाल हम अविनाश कुमार जी को बोलते हैं। अविनाश सर बताएं इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। मुकेश सर, आर यू इन अ कॉल? या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं मुकेश सर। ओके, आप बुलाएं किसी अपने ऑडियंस को। हमारे नेक्स्ट ऑडियंस है जितेंद्र प्रसाद जी। जितेंद्र प्रसाद जी, वेलकम, द माइक इज योर्स। जितेंद्र प्रसाद जी अपने आप को अनम्यूट करिए।
ओके ग्रेट। जितेंद्र प्रसाद जी। जैनेंद्र प्रसाद जी। ग्रेट। हाँ सॉरी सर, आपका नाम मिसप्रोनाउंस हो गया हम लोगों से, हम माफी चाहेंगे। सॉरी। कोई बात नहीं सर। इसका आंसर होगा, और नीचे वाला का आंसर 13 नंबर का 13 नंबर का ये क्वेश्चन आंसर क्या होगा? नारायण सर का भी आंसर आ गया यहाँ पे। जैनेंद्र प्रसाद जी। जैनेंद्र जी जी आंसर बताएं सर। द माइक इज किसका योर्स। सर? क्वेश्चन नंबर 13 का सर। वैल्यू एंड इंटीग्रिटी इज नॉट बीइंग द सी, however it is does reflects in the person behavior. True or false? फॉल्स होगा सर। फॉल्स होगा, ओके। चैट बॉक्स में बताते रहिए आप लोग। चैट बॉक्स में मैं आप लोग बता बताते रहा हूँ रहिए। सर, कर रहा हूँ। ओके वंडरफुल सर। यहाँ पे आंसर बी आ रहा है, कोई कह रहा है ए कह रहा है, तो ए होगी ये। ए होगा। चलिए सर, इसी के साथ हम सर के साथ जाते हैं और ए ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे नेक्स्ट ऑडियंस होंगे हमारे आईबीसी संदीप कुमार जी। संदीप कुमार वेलकम संदीप सर। संदीप कुमार जी सुन पा रहे हैं आप? संदीप जी चैट बॉक्स में आंसर आते रहने चाहिए। संदीप कुमार जी सुन पा रहे हैं? आदित्य पंडित जी का आंसर आ रहा है। वंडरफुल सर, वंडरफुल। ओके लगातार लगे रहिए सर, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। ए बी सी डी, ए सी, पप्पू जी बी, आशीष जी ए बी, विपिन जी 7। विकास जी सुन पा रहे हैं? विकास जी, विकास कुमार जी। यस सर। आप बताइए इसका आंसर क्या है, राइट आंसर। तो आप मोबाइल ले जाइए। Which two step help in showing customer quantification of value creation? टोटल सर। यस सर। हाँ सर, हमारे सर अभी आंसर बता रहे हैं। क्या हम इस क्वेश्चन के बाद बात कर सकते हैं? बी सर, बी। सर के सी होगा, सी होगा। आ रहा है बी सी। मुझे लगता है यहाँ पे बी और सी को लेके बहुत ज्यादा ही प्यार आ रहा है। पटना में सॉरी करेंगे, ए सी। चलिए बी और सी। वंडरफुल। मुकेश सर, मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑडियंस बी और सी को लेके बहुत ज्यादा हाँ ना कर रही है, तो मुझे लगता है बी और सी दोनों की तरफ जाना चाहिए, ए और सी की तरफ, दोनों की तरफ जाना चाहिए। क्या लगता है आपको, ए और सी? हमारे साइड से तो ए और सी होना चाहिए। मेरी तरफ से ए और सी। कौन कौन करता है भाई, हाथ उठाएं भाई। मेरी तरफ से ए और सी है। सब अपने अपने हाथ रेज करें भाई, जो कैमरे पे हैं। ग्रेट। अमनदीप जी, अब्दुल जाफर जी, ए और सी। वंडरफुल। ए और सी, तो इसी के साथ हम ए और सी को लॉक करते हैं। ओके ग्रेट। सवाल नंबर 10, ये आपकी किस्मत को बदलेगा और इसी के साथ ये सवाल है 7 करोड़ रुपए का। देखते हैं इसे कौन सॉल्व करता है। एसएन गुप्ता जी सुन पा रहे हैं? सर चारों होगा सर। होगा। वंडरफुल सर। तो एसएन गुप्ता सर को भी मैं मौका दूंगा। एसएन गुप्ता सर आए माइक पे और कुछ बोलें। एसएन गुप्ता जी सुन पा रहे हैं आप? शायद एसएन गुप्ता सर नहीं सुन पा रहे हैं, पर हम चाहेंगे कि जो हमारे अभी सर ने आंसर बताया ऑल ऑफ द वक्त, हम उन्हीं के साथ मूव करते हैं, क्योंकि सर बहुत प्रैक्टिकली होके अब हमें जवाब भी देने लगे हैं। इस बड़ा टेस्ट का महत्व को समझ रहे हैं, तो हम इनके साथ जाके ऑल ऑफ द एबव लगाना चाहेंगे। May I? Yes sir, obviously you can. Yeah, ये बोल रहा है सर। आगे पीछे मतलब जी विपिन जी। वो अभी टिक लगाए जिसके बारे में ना सर। यस। हाँ जी बताइए सर। हाँ, तो ये बोल रहा है सर कि व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग टू कस्टमर, मतलब कस्टमर से स्टोरी टेलिंग करने का वो डिफरेंट वे कौन है, डिफरेंट तरीका कौन है? तो यूट्यूब, फेसबुक, ऑन कॉल, और चौथा नंबर नहीं है सर। सर मैं चाहूंगा कि एक जब बोल रहे हो तो उनको बोल दिया जाए। सर ऑन कॉल और वेबिनार है। अकॉर्डिंग टू माय व्यू फेसबुक नहीं है।
All सॉरी has टू done. इंटरप्ट यू ऑल, बट हमें एक बात सीखनी चाहिए, ये एटिकेट्स है। जब कोई सामने वाला एक बंदा बोल रहा हो ना, सर ये तो क्वेश्चन interrupt समझ नहीं में आ रहा है। इसमें YouTube, Facebook, on call, webinar. Is it also a social media technology? So वंडरफुल सर, आप सही बात कर रहे हैं। जी, तो मैं हम इसको इस आपको बताता हूँ सारे चीजों पर जी एग्जैक्टली सर, यू आर वंडरफुल, योर आंसर इज एग्जैक्टली राइट। मैं जी आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि आप जब देखो कि आप जब क्लाइंट से बात करते हो, इसकी इंपॉर्टेंस मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो Yes. मैं इसको आपको बता सकता हूँ कि देखो, अगर जब आप क्लाइंट से बात करते हैं, आज आपने बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे आईबीसीज का नाम सुना होगा, नवरत्न आईबीसीज, बहुत सारे हमारे हैं, नाम नहीं लूंगा उनका, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उन लोगों का देखा होगा कि YouTube ने बहुत अच्छा जरिया बनाया है अपने सेल्स को क्लोजिंग करने के लिए। यस सर उसी तरीके से हमारे अब बिहार में ये अब मुहिम छिड़ चुका है कि अब YouTube पे सबसे पहले कौन आके अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करेगा और अपने डील को क्लोज करेगा। तो इसके लिए क्या होता है, आप जब सामने वाले से बात करते हैं तो एक बहुत अच्छे तरीके से आप उन्हें समझा पाते हैं, चीजों को बता पाते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। यूट्यूब हो गया आपको, फिर फेसबुक से सर आप लोगों के साथ एंगेजमेंट बनाए रखते हैं। ऑन कॉल, जैसा कि आप बिना बात किए ही आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब क्या, मतलब उन्हें समझा पाएंगे कि स्टोरी, मैंने आपको पहले बताया ना कि आप जब बात करते हो कॉल पे तो स्टोरी समझाओ, अपनी Yes. स्टोरी समझाओ, ताकि उनके पेन पॉइंट को किल करो। वो सुई की तरीके से ना उनमें घुसाते रहो, बलून को गुब्बारे से फोड़ते हैं ना, उसी के पेन पॉइंट को वहां से फोड़ते रहो ऐसे ऐसे। Yes. वो अपने आप है ना सारी पेन बाहर लाएंगे। वेबिनार, जैसा कि हम अभी वेबिनार ही एक तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसे आप अपने क्लाइंट्स को लेके आइए, उन्हें स्टोरी सुनाइए। तो इससे क्या होगा, एंगेजमेंट आपका बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका उनके साथ इंटरेक्शन और एक रेपो बिल्ड हो जाएगा, एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, जो आपको एक बेहतर तरीके से काम करने में मदद साबित करेगा। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5। और मेरे नेक्स्ट ऑडियंस से मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारे साथ कैमरे पे हैं। कैमरे पे हमारे पप्पू सर। पप्पू सर, आपको दोबारा चांस मिलता है इसी के साथ। कोई और ऑडियंस है? जस्ट ए मिनट, पप्पू सर कोई हाथ उठाएगा, हैंड रेज करेगा अपना स्क्रीन पे, ताकि मैं उनको मौका दे सकूं। चैट बॉक्स में आंसर आते रहने चाहिए। किसी के आंसर नहीं आ रहे, लग रहा है मुझे सब ठंडे पड़ गए। एक बिहारी 100 पर भारी, वो वाली डायलॉग की रह जाएगी। आंसर दे वंडरफुल वंडरफुल सर। चलिए ये क्वेश्चन के लिए नारायण सर, आपका हैंड रेज मुझे दिख रहा है। अपर्णा मैम, अपर्णा कुमारी, प्रमीत कुमार, आप क्या इसका आंसर बताएंगे? यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन सर, वर्बल का कंटेंट, विजुअल्स का बॉडी गेस्चर, वोकल वॉइस मॉड्यूलेशन एंड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल सर, आपका सवाल बहुत ही सही है। आपको इसी के साथ 10 करोड़ 10 रुपए मिलेंगे, पर वो भी नकली। जल्दी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सर। मैं आपका जो आपने बताया मैं उसको क्लिक कर देता हूँ, इसलिए ग्रेट। इसी के साथ हम बहुत जल्द ही इस टेस्ट को खत्म करने वाले हैं। और आप जो मुहिम छेड़ रहे हैं ना हम लोग, एक बिहारी 100 पर भारी और सबको टेस्ट दिलवाना है। यस, आप लोग मेरे साथ तो है ना? यस अनम्यूट करके बोले, किसी की तरफ से आवाज नहीं आ रही है, सब लग रहा है सर बिल्कुल बिल्कुल। सब अपने ग्रुप में आईबीसीज को कॉल करेंगे। वंडरफुल सर, वंडरफुल। ये जज्बात होने चाहिए, ये बात होनी चाहिए आपके अंदर। ये फोर्थ क्वेश्चन का हमारे आंसर देंगे अपर्णा मैम जी। अपर्णा जी, आपका ये क्वेश्चन है। हेलो अपर्णा जी, चलिए शायद कोई बात नहीं, हम ये ऑप्शन ये क्वेश्चन ओवर करते हैं अपने मनीष चौरसिया, मिस्टर मनीष चौरसिया जी को ये वो क्वेश्चन ओवर करते हैं। और मनीष चौरसिया जी अनम्यूट करें जल्दी से और इस सवाल का जवाब बताएं। ऐसे तो मनीष चौरसिया जी हमसे काफी बात होती रहती है उनसे, पर आज मनीष चौरसिया जी को मैं चाहूंगा कि वो सवाल का जवाब दें।
हेलो सर। वंडरफुल सर, मनीष सर, बहुत दिनों बाद आपसे आपकी आवाज सुनी है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए सर। सर वर्बल यूजर एंड वोकल सर सी होगा। सी होगा, वंडरफुल। इसी के साथ इस क्वेश्चन को लॉक किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 का सी। ग्रेट। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। अब सेकंड लास्ट सवाल रह गया है। देखिए, जाते जाते मैं आपको एक बात कहूंगी, इस क्वेश्चन वगैरह तो हम सॉल्व करते ही रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखें, हम जो बिहारी है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं हालात जितना कमबख्त होता है ना, कहते हैं हालात जितना कमबख्त होता है ना, बिहारी उतना सख्त होता है। तो ये बात याद रखिए, हालात बिगड़ सकते हैं, सब चीजें बिगड़ सकती हैं, पर बिहारी कभी नहीं बिगड़, मतलब उसे कोई हिला नहीं सकता, वो एकदम सख्त होता है, वो हर कंडीशंस को झेल सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो बिहारी की टीम मेंबर हैं, जो बड़ा बिजनेस का हाईजेक मिशन चलाया था हमने, उसे सफल करने में भी अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है, अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है। मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलके है ना मेरी मदद करें। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा इसके लिए हमेशा। मैं क्या, मुकेश सर, गुलशन जी अभी तो आ नहीं पाए, ये तीन जो हमारे बड़ा एम्बेसडर्स हैं, उनके लिए आप बस एक छोटा सा हाथ बढ़ाइए, आपके लिए तो हम हमेशा खड़े हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली तक आपकी बात जाए, तब तो यार हमें कुछ नया मिलेगा। आपको पता है, मैं आपको एक लालच देता हूँ, आपको मैं ये इंटरनल इंफॉर्मेशन बताता हूँ, जो हमारे यहाँ 30 लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, कि बाहर की जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो तो होती ही हैं, पर पता है वो जब अच्छा करते हैं ना, तो उनके लिए हमारे जो बड़ा बिजनेस की हेड ऑफिस है, वो अलग अलग इवेंट करती है, उन्हें अलग अलग चीजें सिखाती हैं, ताकि उनका पर्सनल ग्रोथ भी होता रहे। प्रोफेशनल ग्रोथ तो ये यहाँ से ले रहे हैं, पर ये शायद हमें नहीं मिल रहा। ये हमें क्यों नहीं मिल रहा, इसका सवाल का जवाब आपके पास खुद है। ये ढूंढिए सर, आप ये सवाल का जवाब खुद ढूंढना होगा। तो इसी के साथ मैं ज्यादा बोल गया लग रहा है, इसी के साथ मैं अपना ग्रेट सुधांशु जी, आपने जो बातें बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। बिहार आज पीछे क्यों है? क्योंकि यहाँ से कोई उठने वाला नहीं है, सब सोए हुए हैं। तो आज हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, और ऐसे ही आप लोगों का साथ मिलते रहे तो हम लोग भी कुछ आगे बढ़ेंगे आप लोगों के साथ में, और बिहार भी साथ साथ आगे बढ़ेगा। राइट, चलिए हम लोग पहले हम लोग इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, आंसर तो आने ही लगा सर, बहुत सारे आंसर्स आ गए हमारे पास। ग्रेट। ओके सर बी होगा। ओके ग्रेट जी डेफिनेटली सर के साथ ही जाते हैं और बी को आंसर मार्क करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, आज याद रहे जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये दोबारा टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। अगर नहीं किया है, अगर पहली बार है, तो 40 आउट ऑफ 40 चाहिए। इसके बाद मैं अपना फोन नंबर यहाँ पर व्हाट्सएप कर दूंगा, पर्सनल व्हाट्सएप का। आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, काफी अच्छा लगेगा, ताकि मैं वो सारे स्क्रीनशॉट दिल्ली मेंबर्स में डायरेक्ट भेज सकूं कि नहीं यार हम भी कुछ हैं। आप लोग रेडी है ना? भेजेंगे तो ना, ऐसा तो नहीं ना सो जाएंगे सब जाने के बाद यहाँ से। मीटिंग ये जब टेस्ट खत्म होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही एक सरप्राइज में देने वाला हूँ, आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। नहले पे दहला। चलिए ग्रेट, पहले तो इसको टेस्ट दोबारा से देनी है सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मैं नोट नहीं हेलो हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर सर एक ही दान टेस्ट दिया जाता। नहीं सर, आप बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो, इट्स नॉट कंपल्शन। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर लेते, बड़ा बिजनेस कहता है कि आप लगातार टेस्ट दे सकते हो, पर जो हमारा मार्क है, जो हमारा मार्क्स आता है, वो पहली बार जो हम अटेम्प्ट करके लाते हैं वही वैलिड होता है। पर हम यहाँ सीखने के लिए, मार्क्स के पीछे मत दौड़िए। एग्जैक्टली सर, यही बात थी। हम याद रखें जीवन में कि अगर आपने बस आंसर मार्क करने के लिए या सिर्फ पैसा कमाने के लिए या इन चीजों के पीछे भागा, तो शायद आपकी लाइफ स्लो हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, स्लो हो जाएगी। तो इसलिए याद रखें, लर्निंग को लेते रहें हमेशा, और उससे सीखते रहें। जो सीखता है वो कभी गिरता नहीं। इसी के साथ 19th क्वेश्चन को मैं बुलाता हूँ अपने ऑडियंस से एक पार्टिसिपेंट्स को, और मैं आशा करता हूँ नीरज कुमार सिंह IBC। नीरज कुमार सिंह, वंडरफुल मॉर्निंग सर। एंड अभी आपने ज्वाइन किया है, आप आए और कैमरे पे आए सर। पहले तो ललन जी का आंसर आ गया।
नीरज कुमार सिंह सर। आप सभी लोग चैट में डालते रहिए आंसर अपना। सी होगा यहाँ पे सेब। क्या नीरज जी? सी यानी कि सी बोला जाए तो तीसरा थर्ड यानी कि लास्ट सेकंड या ऊपर से थर्ड। सर मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन पहले पढ़े सर, क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि ये देखिए हम आंसर लगाने नहीं आए, हम क्वेश्चन पढ़े और उसका आंसर तब बताएं। और आप हमारे ऑडियंस को बताएं, एक्सप्लेन करिए इस चीजों को। राइट, दीदी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिसमें लिखा 19 नंबर क्वेश्चन में कि हम लोग क्या यानी कि क्या यूज करते हैं 70%, सॉरी यानी 7%, फिर डैश दिया है 18% और 55%। ये जो रेशियो है जो परसेंटेज में है कि किस में प्रेजेंटिंग में हम क्या यूज करते हैं। हमारा होता है भी बोला जाए तो विजुअल, वोकल एंड वर्बल। देन इसमें हम अरेंज कर देते हैं इसको वर्बल, वोकल, विजुअल, यानी कि ये उसका सही सीक्वेंस होता है, यानी वर्बल, वोकल, विजुअल। तो यानी इसमें हम जो बात करें अभी तो 7% हमारा वर्बल होगा और वोकल होगा 38 और विजुअल होगा हमारा 55 यानी कि 55। तो ये वंडरफुल वंडरफुल। सर को 100 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए। आपके अकाउंट अपना अकाउंट नंबर इनबॉक्स करें सर, इनबॉक्स करें, आपको मैसेज आ जाएगा। थैंक यू सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसी के साथ हम अपने ऑडियंस के साथ इस क्वेश्चन को जी जी कोई सर जी सर बताइए। 5 नंबर का सर आंसर चुका है। क्या सर? 5 नंबर का सर आंसर टूट गया है। 5 नंबर का आंसर ऑल होगा। नहीं मैम, ए बी सी डी होगा, ए सी बी, हाँ ए बी सी डी ही आएगा आंसर इसका। नहीं सर, वो 5 नंबर का जो आंसर है सर वो अलग है। जी सर मैं बताता हूँ आपको सीक्वेंस में ए सी बी डी। स्क्रीन पे आ गया, देख लीजिए। ये सी बी डी। ओके सर, थैंक यू। ओके ग्रेट। तो हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं। एक मिनट सर। यस यस। मुकेश सर, कुछ ऑडियंस हमारी कुछ कहनी चाहती है, जरूर सबमिट करेंगे अपन। कोई कुछ कहना चाहता है क्या? नहीं, मेरा पीछे का छूटा हुआ है, कोई हेल्प मिलेगा क्या? हाँ सर, कौन सा सवाल छूट गया आपका, जल्दी से बताएं। सवाल है सर 20 नंबर। 20 नंबर का सर आंसर आपका ए और बी है। ए और बी। सुधांशु सर, एक बार हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते हैं सारे क्वेश्चन का। ओके वी कैन। भी हमारे आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि एक बार रिव्यू कर लिया जाए तो सही रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। राइट, 15th क्वेश्चन है कि व्हाट इज 70-30 रूल। यहाँ पे ऑल आंसर होगा 7% कस्टमर टॉक, 30% इम्पैथी। क्विक देख लीजिएगा आप लोग, रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आंसर ऑल हम लोगों का हमारे हैं यहाँ पर। 20 क्वेश्चन है, इन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन वर्बल एंड वोकल प्लेज अ विटल रोल। इसमें वर्बल 16% होता है और वोकल 84%। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एक्टिव एंड डीप लिसनिंग। एक्टिव और डीप लिसनिंग का क्या बेनिफिट है हमारे लिए, तो यहाँ पर ऑल आंसर है अंडरस्टैंडिंग द नीड, अंडरस्टैंडिंग द गोल, अंडरस्टैंड द बिलीव्स एंड अंडरस्टैंड द वाइब्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट वे टू सेल समथिंग इज सेल एवरीथिंग। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 17th है, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू गिविंग ब्लेड टू गारंटी। इसमें ए और बी आंसर सही है, फ्री सर्विस गारंटी एंड जीरो गारंटी। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन है हमारा, द स्टोरीज यू टेल टू योर कस्टमर शुड बी विजुअल क्लोज अप्रोच बाय फॉलोइंग। इसका आंसर हमारा बी है। पप्पू जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आप जा सकता हूँ सर आगे? ओके, ये इसे जब हम लोग ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो एक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज में लाने वाला हूँ आप सभी लोगों के सामने, तो प्लीज आप लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। इसका आंसर भी होगा एजुकेशनल, इमोशनल एंड एंटरटेनिंग। 16 नंबर क्वेश्चन पे हम अपना बात रख सकते हैं थोड़ा सा? ऑफ कोर्स। जी, इसमें बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट
खरीदना नहीं चाहता है, सर्विस खरीदना चाहता है। तो हमारे व्यू से डी रहता, बट जो भी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, पीपल डोंट बाय विटामिन, दे बाय हेल्थ। ये विवेक सर का स्टेटमेंट है। आप जब वीडियो देखिएगा तो उसमें विवेक सर ने स्टेटमेंट दिया है कि पीपल डोंट बाय विटामिन, लोग विटामिन खरीदना पसंद नहीं करते हैं, वो हेल्थ हाँ, उनका वीडियो में ये देखा था भी कि प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते, सोल्यूशन खरीदना चाहते हैं, तो वही सर्विस में, इसीलिए मैं बोला सर। बट नहीं, यहाँ पे एक्चुअल आंसर यही होगा। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे कि विच स्ट्रेटजी ऑफ प्रेजेंटिंग टेल अस अबाउट सॉल्ट ऑन द ओट्स एंड देन सॉल्ट ऑन द ओट्स। इसका आंसर पास फ्रेमवर्क से आया है, तो इसका आंसर पास फ्रेमवर्क होगा, डी। What does an IBC need to take care of while presenting? 14 का आंसर होगा all. Formal business wear, police shoes, tie, most touch belt and same color. Next है 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, value proposition can be broken into things and they are. हेलो, थोड़ा सा एक्सक्यूज में ये करेंगे आपको कि मैं बीच में रोकने के लिए। ये जो है ना, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कि आपने अभी जो बात किया चारों कहने की बोल दिया, टिक कर दिया, किनके बारे में बात हो रही है? सभी को अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना? जो 14 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, आप जब वीडियो देखिएगा, ये डिसिप्लिन का है। जो हमारा आई थिंक 8 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है, आई थिंक यही होगा। डिसिप्लिन में ये सारी चीजें बताया गया है कि एक आईबीसी को अगर किसी के सामने प्रेजेंट करने के बाद आप लोग को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें दिया गया है। ग्रेट। और हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन प्रेजेंटिंग व्हाट आर द 4 स्टेप यू नीड टू टेक व्हिल हैविंग एन एलिवेटर पिच विद अ कस्टमर। जब आप एलिवेटर पिच किसी 1 मिनट का पिच किसी के सामने देना चाहते हैं, 1 मिनट के अंदर किसी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट आपका अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए, स्पीच आपका क्यूरियोसिटी जनरेटर होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्डर होना चाहिए और वैल्यू क्रिएटर होना चाहिए। ये सारे हमारा आंसर होगा ए, बी और ई और एफ। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग द प्रोडक्ट इज हायर देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ये आंसर ट्रू। आप लोग मिला लीजिएगा सारा। ओके, ग्रेट ग्रेट। वैल्यू एंड इंटीग्रिटी is not by being seen, however it does reflect in personal behavior। ये भी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, इसलिए ट्रू आंसर होगा। which 2 steps help in showing a customer the quantifying of value creation? इसका आंसर बी, ए और सी होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, टोटल वैल्यू क्रिएटेड आउट ऑफ दैट। और नेक्स्ट होगा यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे मुकेश जी, हम लोग तो जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं हमारे ऑडियंस, जो भी हमारे पास आईबीसी फ्रेंड है, मित्र भाई सब लोग हैं। इसलिए कि अभी हमने इसलिए कि अभी अपने कितने नंबर क्वेश्चन था, 10 के ऊपर 7 है ना, 7। हाँ, टोको देखिए यहाँ पर टोको, इसलिए मैंने टोका भी कि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना, इसका देखिए नाम है इस फ्रेमवर्क का क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। कि कोई प्रोडक्ट बोलता है ना कि हमारा जो अभी आया है बीसीपी, या इससे पहले भी जो भी आया है बीसी बोलता है कि बहुत सारा महंगा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? गणित बोल रहे हैं ना, गणित सीखो, गणित सीखो, यानी कि उसका वैल्यू गणित के रूप में हम उसको दिखाएंगे। तो देन यहाँ से चीजें है, तो अगर इस चीज को हम वहाँ यूज कर सकते हैं जो हमारे पास जो भी क्लाइंट प्रोस्पेक्ट होते हैं, तो यानी कि इस फ्रेमवर्क का यूज हम मतलब एकदम रियली जो उठाया और वहाँ पर अप्लाई करते हैं। बस उस फ्रेमवर्क को थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करना है, देखना है, इसके बाद फिर बता देना है। ग्रेट 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 नीरज जी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्विकली इसको, और 2-3 क्वेश्चन हमारे आई थिंक। तो व्हाट आर द डिफरेंट वे टू स्टोरी टेलिंग टू कस्टमर? क्या क्या डिफरेंट वे है कस्टमर को स्टोरी टेलिंग के लिए? तो यहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक, ऑन कॉल, वेबिनार, ये चारों ऑप्शन सही है हमारा। और 5th नंबर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। वर्बल में क्या आता है? तो कंटेंट आता है। विजुअल में हम लोग क्या दिखाते हैं? बॉडी गेस्चर होता है। वोकल में वॉइस मॉड्यूलेशन आता है। और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप, ये आप देख लीजिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन है द 4th पॉइंट डिस्कस्ड ऑन द प्रेजेंटिंग इज 3 ways
what are these 3 V's? 3 V's क्या है? 3 V's का फुल फॉर्म होता है verbal, visual and vocal. आंसर C. Which statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है? तो हमारा बी आंसर आता है, द बेस्ट सेल्समैन इज द वन हु सेल्स टू द वर्ल्ड. ये आंसर हमारा गलत है, तो इसलिए बी आंसर होगा. और लास्ट है हमारा, हाउ टू यूज द 738-55 रूल व्हील प्रेजेंटिंग. तो ये हमारा वर्बल में 7% यूज होता है, वोकल में 38% और विजुअल में 55%. ओके ग्रेट. इसी के साथ मैं अपने ऑडियंस ने जितने भी जवाब दिए हैं, मेरे साथ 21 ऑडियंस अभी तक बच गए हैं. मैं आपको आशा करता हूँ सर आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि लास्ट तक जो बने रहता है वही उसी की जीत होती है. इसी के साथ हम अपने ऑडियंस के साथ मूव करते हुए नेक्स्ट आंसर देखते हैं और आपके भरोसे देखते हैं कि हमें 40 में 40 आता है या नहीं आता है. तो इसी के साथ सर सबमिट कीजिए और हम देखते हैं कि आपका 40 में 40 हमारे ऑडियंस लेके आए हैं या नहीं. सुधांशु सर मैं एक बात बोलना चाह रहा था. जी सर बताएं. आवाज सर मेरी जा रही है? यस सर वंडरफुल. सर मैं ये कहना चाह रहा है कि सर 40 क्वेश्चन बताया जाता है, जब भी सर एग्जाम देते हैं तो सर 20 क्वेश्चन ही मिलता है. तो मेरे को सर समझ में नहीं आता कि वो 20. सर शायद मिसकंसेप्शन हो गए यहाँ पे. अभी फिलहाल के लिए हमारे पास 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसका पर क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच होता है. उस हिसाब से अगर यस सर उस हिसाब से मार्किंग निकाले तो 40 नंबर वो हो जाता है. तो इसी के साथ सर मैं आपका होप मैंने आपका जो डाउट है क्लियर कर दिया. इसी के साथ सर स्कोर को व्यू किया जाए सर, अपने ऑडियंस को दिखाया जाए. अच्छा सुधांशु सर. यस सर. कि जब भी सर मैं एग्जाम सर मुझे 20 क्वेश्चन ही मिले हैं, तो 40 क्वेश्चन तो कभी मुझे मिले ही नहीं है. तो 20 ही क्वेश्चन रहता है सर 40 क्वेश्चन. क्या बोल रहे थे? फ्यूचर में उसे प्लान किया गया है. अच्छा. नहीं अमूमन सर 20 ही क्वेश्चन रहता है ना? जी सर अमूमन क्या अभी तक 20 ही क्वेश्चन होते हैं. ठीक है सर. ओके सर सबमिट कीजिए सर. क्यूरियोसिटी आ रही है बहुत. ठीक है सर आपका नंबर है सर, हम आपसे सर बात करेंगे. ग्रेट सर मैं आपको अपना इनबॉक्स कर देंगे. अभी आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको अपना बकायदे नंबर दूंगा. बहुत अभी सरप्राइज आने वाला है, प्लीज बने रहिए मेरे साथ. नो रिपीट टेलीकास्ट वंडरफुल. सर व्यू कीजिए. और इसी के साथ वंडरफुल एक राउंड ऑफ अप्लॉज बनता है भाई साहब. सभी तरफ से एक तालियां हो जाए अपने आप के लिए. अनम्यूट करें सब अपने आप के लिए, एक तालियां हो जाए. वंडरफुल सर आप लोगों ने कमाल कर दिखाया है. इसी तरीके से इसी को कहते हैं यूनिटी. इसी को कहते हैं सर यूनिटी, जो हमने आज ये कर दिखाया है. सोचो सर आज इतने ही लोगों ने मिलकर अगर 40 नंबर हम ऐसे ही ले आए हैं, तो हम तो मतलब साथ में मिलकर बहुत सारे काम कर सकते हैं ना. मुझे लगता है कि हम साथ मिलकर बहुत सारे काम कर सकते हैं. तो आपके लिए जो सरप्राइज था, जो मुकेश सर की तरफ से पर्सनली मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में ये क्या है सरप्राइज. तो मुकेश सर क्या रिवील कर सकते हैं? सरप्राइज को रिवील करते हैं आपकी तरफ से. देखते हैं ऑडियंस हमारी एंजॉय करती है. प्लीज आप सभी लोग हो सके तो कैमरे पे आ जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है. प्लीज आप सभी लोग कैमरे पे अगर आ सकते हैं तो प्लीज आइए. सर मैं भी कैमरे पे हूँ सर. हम भी ऑडियंस ही हैं सर. ऑफ कोर्स. तो ये सरप्राइज ये है कि बता दो सुधांशु जी. अरे सर बता दीजिए, हमें ही दे दीजिएगा सर. हम भी ऑडियंस है सर, हम कोई होस्ट वगैरह नहीं है. बता दीजिए नहीं तो नींद नहीं आएगी हम लोग. तो सरप्राइज ये है कि ये सेशन रिकॉर्ड हुआ है और इस सेशन का रिकॉर्डिंग डायरेक्टली पारितोष सर के पास जाने वाला है. और आप बताइए सर, दिल्ली कोच होने वाली है अब तो. आप देखिए जो अब हमारी ऑडियंस ने जो भी जवाब यहाँ पे दिया है, इतने बेहतर तरीके से शामिल हुआ है इस पार्टिसिपेंट. वाह, एक तो ताली इसके लिए पहली बात बनना चाहिए. दूसरी बात मुकेश सर ने जो ये इनिशिएटिव उठाया, इसके लिए उन्हें दाद सलाम है सर, क्योंकि ये इनिशिएटिव बहुत कम लोग कर पाते हैं. इसी के साथ मेरे को मन कर रहा है एक सरप्राइज देने का. मैं एक सरप्राइज दूं क्या? ऑफ कोर्स. नहीं, मैं ऑडियंस से सुनना चाहता हूँ. ऑडियंस अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज. लीव ना करें हमेशा की तरह. मैं कुछ बेहतर लेके आता हूँ और इस बार तो मैं भी बता देता हूँ. सरप्राइज वो नहीं है, सरप्राइज इसे अगली बार रखेंगे. मैं बताऊंगा वो है क्या. पर देखिए, मैं हर बार अपने आईबीसी के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट चलाता हूँ. कौन बनेगा बड़ा टेस्ट का बड़ा विनर कॉन्टेस्ट.
मैं इसमें क्या होता है कि आपको बस टेस्ट देना होता है, टेस्ट स्क्रीनशॉट शेयर करना होता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और मैं कई सारे लकी ड्रॉ को चूज करता हूं और उसमें से कई लोगों को भगवत गीता मेरी तरफ से उनके होम डिलीवरी उनके घर तक अमेज़न पहुंचाती है। तो क्या ये सरप्राइज आप लेना चाहेंगे? तो आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट, और भगवत गीता लेना चाहते हैं मुझसे तो जुड़े रहे मेरे साथ, क्योंकि ये गिफ्ट भगवत गीता का जो कॉन्टेस्ट मैं चलाता हूँ हर बार के लिए, ये आपको चाहिए अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बड़ा टेस्ट के बड़ा विनर कॉन्टेस्ट में। ये कहीं नहीं चलाया जाता साहब, ये मैं बता दूं सर, इंडिया में ये कॉन्टेस्ट कहीं नहीं चलाया जाता, कोई भी आईबीसी नहीं चलाता, चाहे वो नवरत्न आईबीसी ही क्यों ना हो। ये पहली बार मैं अपने आईबीसी के लिए कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट लें। तो क्या लगता है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा? यस सर, यस सर, बेहतरीन, वंडरफुल सर, वंडरफुल। इसी के साथ जितने भी मुझे पार्टिसिपेट बहुत शौक है सर। हाँ जी सर, बताएं, कुछ कहना चाहता है क्या कोई? मैं सर आपको बस यही कहना चाहता हूँ, अंतिम में एक शब्द बस लाइन बोल के जाना चाहता हूँ। वही बात जो मैंने पहले भी कही कि हालात जितने भी कमबख्त हो ना, हालात जितने भी कमबख्त हो, बिहारी उतना ही सख्त होता है। मेरा मकसद था कि आपको मैंने टेस्ट दिलवाया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप ग्रुप में अपने आईबीसी को नंबर रहता है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उन्हें कॉल लगाएंगे और उन्हें रीच करेंगे कि भाई तूने टेस्ट दिया कि नहीं दिया, और मुझे स्क्रीनशॉट प्लीज शेयर करें। मैं अपना नंबर अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आप मेरा नंबर नोट डाउन कर ले प्लीज। मैं आपको इनबॉक्स में भी डाल रहा हूँ और आपको मैं यहाँ पे बोलता भी हूँ आप नोट डाउन करें और मुझे व्हाट्सएप करें अपना रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट शेयर करेंगे ना तब मजा आएगा। तो मैं अपना नंबर बताता हूँ सर, लिख ले कृपया सभी, 9351 497599। मैं आपको इनबॉक्स भी कर रहा हूँ ये नंबर 9351497511। ये इनबॉक्स मैंने अपना नंबर कर दिया है आपको। इनबॉक्स में मैंने अपना नंबर आपके लिए छोड़ दिया है। आप लोगों का मीटिंग खत्म हो गया, तो इसी के साथ हम अपने मीटिंग को यहीं एंड करेंगे, और आप लोगों से का ये प्यार जो आप लोगों ने बनाए रखा लगभग 1 घंटे 42 मिनट के लिए, ये बहुत सराहनीय है सर। और आपका दिन इसी तरीके से शुभ हो, मंगल हो। कामना करते हैं कि अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छुएं। आप सभी लोग टेस्ट दीजिए और दिलवाइए, और हम दोनों लोगों को स्क्रीन शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर करिए, और ये सारी स्क्रीनशॉट हम लोग एचओ तक पहुंचाएंगे, परितोष शर्मा सर के पास पहुंचाएंगे डायरेक्ट। क्या हमारी ऑडियंस चाहती है सर, मतलब दोबारा से, मतलब जो टेस्ट दे चुके दोबारा से देना है ना सर? हाँ सर, जरूर 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 दीजिए सर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए, और मैं जल्दी आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं इससे रिकॉर्डेड वीडियो हो रहा है, इसका हम जल्दी अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है? और ये तो जाने वाली है, ये तो जाने वाली है सर, दिल्ली जाने वाली है बस। तो आप इसी तरीके से हम नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही सेशंस लेके आएंगे नेक्स्ट संडे को। बने रहे हमारे साथ, नो रिपीट होगी अगली बार भी टेलीकास्ट। अगली बार बड़ा टेस्ट का बड़ा विनर कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए टेस्ट का स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, क्योंकि मैं विनर अनाउंस कर सकूं। ये लकी ड्रॉ टाइप होगा, उसी का कॉन्टेस्ट मतलब विनर को मिलेगा ये। तो इसी के साथ हम और मुकेश सर आपसे विदाई लेना चाहेंगे और मिलना चाहेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।